बाइबल अड्डा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उस महान अलौकिक पवित्र आत्मा के संबंध को देखने जा रहे हैं जो आज तक आपने कभी नहीं जाना। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके लिए सहायक बनकर आया? वह पवित्र आत्मा आपके साथ सहभागिता रखने के लिए आया और वह आपके साथ सहभागिता किस प्रकार से रखता है, इसके विषय में आज हम देखने जा रहे हैं। प्रियो, चलिए हम पवित्र आत्मा को जाने और अधिकार से आपके हृदय में बसने पाए वह पवित्र आत्मा जिसके आप मंदिर हो, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने आपकी सहायता के लिए दिया है, आपकी मदद के लिए दिया, आपके एक एक क्षेत्रों के लिए दिया है। वही पवित्र आत्मा आपके अंदर में वास करता है और वो आपसे संबंध रखना चाहता है, एक अलौकिक संबंध, एक रिलेशन रखना चाहता है। प्रियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पुराने नियम के समयों में वो परमेश्वर का आत्मा आता और कार्य करता और वापस चला जाता। उस टाइम पे वह स्थिर रहकर किसी व्यक्ति के अंदर रहता नहीं था। पवित्र आत्मा बस यीशु मसीह के आने के पश्चात ही लोगों के अंदर में वास किया। जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठाए गए, उसके बाद उन्होंने आपसे और मुझसे एक वायदा किया कि मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा का अर्थ है हमेशा और हमेशा, अनंत काल तक वह आपके साथ रहे और आपकी मदद करे। आपकी सहायता के लिए उस पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने दिया। आप क्या जानते हैं कि पवित्र आत्मा आपको कैसे मिल सकता है? मैं आपको बताती हूँ। बाइबल वचन में लिखा है, मरकुस पहला अध्याय उसके 7वें वचन में, मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जिस प्रकार पुराने नियम के समय में लोग पानी से बपतिस्मा लेते थे, लेकिन नए नियम में यह अलौकिक है। जब यीशु मसीह पानी से बपतिस्मा लेकर उठे, तब कबूतर के नाई पवित्र आत्मा उन्हें बपतिस्मा दिया और वही होता है पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर कबूतर आएगा, उस टाइम की बात अलग थी। अब पवित्र आत्मा डायरेक्ट आपको, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, उसके पश्चात आपको पवित्र आत्मा दे दिया जाता है। इसी कारण ही आप हे अब्बा, हे पिता, यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण कर पाते हैं, प्रभु को प्रभु जानकर उसको बोल पाते हैं। जब तक एक वचन कहता है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर में नहीं रहता, तुम प्रभु को यीशु भी नहीं बोल सकते, है ना। इसी कारण प्रियो, हम सभी जानते हैं कि जब आप विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, तो आप पवित्र आत्मा से भरे जाते हैं, पवित्र आत्मा आपको दे दिया जाता है। प्रियो, क्या आप जानते हो कि पवित्र आत्मा अलौकिक मददगार है? वो आपका सहायक है, वह बेस्ट है जिसे परमेश्वर ने आपको दिया। वो अलौकिक पवित्र आत्मा है। जिस प्रकार उसका वचन कहता है लूका में कि सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। जब इस पृथ्वी का संसारिक पिता आप लोगों को बेहतर से बेहतरीन चीज देता है, तो सोचिए वह स्वर्गीय परमेश्वर पिता जो महान है, जो सर्वश्रेष्ठ है, वो आपको पवित्र आत्मा दे, वो कितना सर्वश्रेष्ठ होगा। वो अलौकिक पवित्र आत्मा है और वह आपको सिखाने के लिए आया है। वह आपको एक एक क्षेत्रों में शिक्षा देने के लिए आया है। जिस प्रकार उसका वचन कहता है कि लूका 12 अध्याय उसका 12वां पद, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। अर्थात वह आपके साथ इतना अलौकिक रीति से घुल मिलना चाहता है, वो इतना अधिक आप में समा जाना चाहता है कि वो आपको यह भी सिखाएगा कि आपको कितने टाइम क्या करना है। वह आपको जो चीजें आप जानते रहे, उन सभी क्षेत्रों में आपको अपने द्वारा बोलना चाहता है। वह आप में होकर बोलना चाहता है। वो आपको एक एक बातों को सिखाना चाहता है। जिस प्रकार यूहन्ना 14 अध्याय में लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा, जब आप वचन को पढ़े रहते हैं और आप उसको भूल जाते हैं, उस बातों को भी पवित्र आत्मा को स्मरण कराता है। आपके जीवन में जो जो घटनाएं होती उन सबों को स्मरण कराता है।
उसका उत्तर देता है। प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपसे इतना अधिक सहभागिता रखता है। वो आपसे एक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्ति, जिस प्रकार दो व्यक्ति आपस में बातें करते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा आपसे बातें करना चाहता है, आपकी भावनाओं को सुनना चाहता है, आपके द्वारा बोले गए शब्दों को सुनकर उसका प्रत्युत्तर देना चाहता है। जब आप उससे बातें करते हैं, जब आप उसकी सुनते हैं, जब आप उससे बातें करते हैं, तो आप उसे और अधिक आकर्षित करते हैं और वह आपसे भी और अधिक आकर्षित होता है और वो आपसे बातें करता है। जिस प्रकार प्रेरितों 1:8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर आता है तब आप हर एक क्षेत्रों में सामर्थ को पाते हैं, बल को पाते हैं। जब आप पवित्र आत्मा का दान पा जाते हैं, उसके पश्चात आप किसी भी कामों को असंभव आपके लिए लगता नहीं है। वह सामर्थ जो अलौकिक सामर्थ है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर में आया है, वह सामर्थ आपके जीवन से कार्य करता है, आपके जीवन में कार्य करता है, आपके क्षेत्रों में कार्य करता है। जैसे आपकी पढ़ाई हो, लिखाई हो, आपका जॉब हो, आपका कोई भी क्षेत्र हो, आत्मिक चीज, भौतिक चीज, चाहे कुछ भी हो, वो आपको सामर्थ्य देते हैं। उसी प्रकार से प्रेरितों 2 अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है, मन फिराओ और तुम्हें से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जिस प्रकार मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा। पवित्र आत्मा बपतिस्मा के बाद जब आप अपने पापों की क्षमा लेते हैं, आप बपतिस्मा लेते हैं, उसी प्रकार पवित्र आत्मा उसके पश्चात आपके हृदय में, आपके मनों में, आपके देह प्राण आत्मा में राज्य करते हैं। प्रियो, आगे हम देखते हैं पवित्र आत्मा प्रेरितों 4:31 अध्याय में कहता है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों से वायदा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, बस उसकी बाट जोते रहो, यरूशलेम को ना छोड़ो। उसी प्रकार प्रेरित 120 लोग एक जगह इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, उसकी बाट जो रहे थे। उसके पश्चात जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा इतना अधिक शक्तिशाली, सामर्थी और गहरा है, जो जगह को भी हिलाने की सामर्थ्य रखता है, एक एक क्षेत्रों को। और जब वह स्थान हिला वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, एक भी कोई नहीं बचा। जब आप उसकी बाट जोते, आप उसको पुकारते हैं, वो सचमुच आपके अंदर में वास करता है और वो सर्वदा आपको ना तो कभी छोड़ता है और ना कभी त्यागता है। प्रियो, आगे हम देखते हैं प्रेरितों 10:38 में, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा आपके हृदय में वास करता है, आपके अंदर वास करता है, तब ही आप भलाई कर पाते हैं, तब आप शैतान के सताए हुए को अच्छा कर पाते हैं, आप सामर्थ्य से, अभिषेक से परिपूर्ण होते हैं। वह पवित्र आत्मा आपके साथ मिलकर उस परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए भलाइयों को करना चाहते हैं, यीशु के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। वह पवित्र आत्मा आपके द्वारा शैतान, आप में होकर शैतान का काम का नाश करना चाहते हैं। प्रियो, अब एक और बात है कि हम पवित्र आत्मा से भरे लोगों को कैसे पहचाने। पवित्र आत्मा से लोग जो भरे होते हैं उन्हें पहचानने के एकमात्र वचन है, जिसमें वचन कहता है कि परमेश्वर के आत्मा के 9 वरदान हैं और उनमें से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, ये सभी एक पवित्र आत्मा से भरे लोगों के हृदय में कार्य करता है। ये गुण है, ये दान है, ये गिफ्ट है, ये वरदान है जो पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्तियों के ऊपर रहते हैं। वो भलाई करते हैं, हमेशा आनंदित रहते हैं, वो जॉयफुल रहते हैं और भलाई करते हैं, सच को बोलते हैं, ना कि झूठ। प्रियो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कोई पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता है वो एक एक सामर्थ्य को पाता है। इतना अधिक वो आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता है, इतना अधिक वह आपसे बात करना चाहता है, वो अपनी भावनाओं को आपके द्वारा प्रकट करना चाहता है। वह परमेश्वर का आत्मा अपनी भावनाओं को आपके हृदय में प्रकट करना चाहता है। बस ज़रूरत ये है कि आप उसको बढ़ने दें। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपको यह है निश्चय करना है कि परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट हो, वह पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रकट हो, वो महान परमेश्वर की बुद्धि आपके द्वारा प्रकट हो। आप घटते जाएं और वह परमेश्वर बढ़ता जाए। पवित्र आत्मा आपके साथ अलौकिक सहभागिता को चाहता है। प्रियो, जिस प्रकार तीतुस 3 अध्याय के 5 में लिखा है,
तो उसने हमारा उद्धार किया और धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हमने आप पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर आपका उद्धार और पवित्र आत्मा को आपको क्यों दिया है? क्या आपने कोई अच्छा काम किया था? नहीं, पर परमेश्वर ने अपने करुणा के, अपने अनुग्रह के अनुसार, अपने दया के अनुसार आपको पवित्र आत्मा दिया और आपको नया बना दिया। और सब कुछ जो बातें बिखरे हुए थे, जो अलौकिक गंदगी थी, उसे परमेश्वर ने अलौकिक सफाई में परिवर्तित कर दिया। उसने आपको पूर्णतः शुद्ध कर दिया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया तो आप पाक, पवित्र और शुद्ध ठहर गए, एकदम यीशु के समान। तो आज से प्रियो, आप परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा, उस त्रिएक परमेश्वर के संबंध को जान जाइए। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक क्यों चाहते हैं? क्योंकि वे त्रिएक परमेश्वर है। वो एकता क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो भले हैं। वो त्रिएक, वो विभाजन को नहीं चाहते। अगर जहाँ विभाजन आता है वहाँ त्रिएक परमेश्वर कार्य नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर मेल मिलाप से प्रसन्न होता है। वो विभाजन से प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर मेल मिलाप से ही प्रसन्न होता है। प्रियो, अब जरूरत आपको यह है कि आप समझें कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा कैसे बात करना चाहता है, कैसे आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहता है। प्रियो, अब आपको यह है कि आप ही उसे बढ़ने दें। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सारी बुद्धि के भंडार केवल उसी में पाए जाते हैं। उसने ही आपके मन को नया किया है, ना कि आपने खुद अपने मन को धो लिया है पानी से, सर्फ एक्सल से। प्रियो, अब आपको यह है कि आप केवल और केवल पवित्र आत्मा पर निर्भर हो जाएं। उसकी आवाज़ को सुने, उसकी ओर कान लगाएं, क्वाइट टाइम करें, वचन को पढ़ें। परमेश्वर का आत्मा आपसे ज़रूर बात करेगा। प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। मैं आशा करती हूँ आपको बहुतायत से और लौकिक बातें समझ में आई होंगी। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जय मसीह की।